अभी हम शुरू कर रहे हैं आज पाइपलाइन, परिवहन में पाइपलाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइपलाइन का उपयोग। आप सब तो वाकिफ हैं पहले से ही पाइपलाइन का उपयोग। एक उपयोग जानते हैं आप, वह है पानी। शहरों में जो नल से पानी आता है वह तो पाइपलाइन का ही उपयोग है ना, है ना। तो पाइपलाइन का उपयोग परिवहन के लिए कैसे कैसे होता है, तो देखिए, नदी का पानी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा शोधित करते हैं और शोधित करके हम उसको फिर शहरों तक, गांवों तक पहुंचाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। तो कहते हैं कि पाइपलाइन से पानी का सप्लाई हो रहा है और इस तरह से पाइपलाइन भी एक माध्यम है परिवहन का। क्लियर है क्या कि पाइपलाइन परिवहन कैसे करता है? देखिए, आप जानते हैं कि जो भी तेल है, तेल चाहे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस, उन सब का परिवहन भी होता है पाइपलाइन के जरिए। आपको बताता हूं कि देखिए, एक जगह है नहर कटिया, जगह है नहर कटिया, नहर कटिया जगह है। यह एक तेल क्षेत्र है और यह है तेल क्षेत्र असम में, नहर कटिया असम में है। यहाँ से तेल निकाला जाता है नहर कटिया से, और निकाल कर तेल, जो तेल निकलता है वो अशुद्ध होता है, उसे शोधित करना पड़ता है। तो बरौनी में एक तेल शोधन कारखाना है। तो बताइए, असम से तेल निकाल करके फिर उसे बरौनी तक ढोकर लाया जाए सड़क से चाहे रेल से, तो बहुत महंगा होगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने नहर कटिया से लेकर बरौनी तक पाइपलाइन बिछा दिया, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, है ना। पूरा कितनी लंबाई है इस पाइपलाइन की? 1157 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नहर कटिया से तेल अगर निकालते और ट्रेन से चाहे ट्रक से, सड़क से हम बरौनी भेजते, कितना खर्च लगता, कितना देर लगता। अभी क्या है, पाइपलाइन की सहायता से नहर कटिया में तेल निकलता है और सीधा सीधा बरौनी में पहुंचते रहता है। तो बरौनी में उसका शोधन होता है, तेल शोधन कारखाना है बरौनी। तो इस तरह से पाइपलाइन का उपयोग होता है, जो कच्चे तेल हैं उनको ढोने के लिए, आज चाहे जो शोधित तेल हैं उनको भी सप्लाई करने के लिए हम पढ़ रहे हैं पाइपलाइन का उपयोग। एक तो पानी का देख लिया, दूसरा तेल वगैरह का भी होता है। कुछ ठोस पदार्थ को का भी वहन किया जा सकता है, परिवहन किया जा सकता है पाइपलाइन की सहायता से। ठोस पदार्थ का कैसे? तो ठोस पदार्थ को गीला कर दिया जाएगा और पाइपलाइन की सहायता से उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। फिर जहां जाएगा वहां पे फिर उसको सुखाकर फिर हम ठोस पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। तो परिवहन का माध्यम पाइपलाइन से हम तेल का, पानी का और ठोस पदार्थ का भी परिवहन करते हैं। यह है पाइपलाइन का उपयोग। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं पाइपलाइन, तो सबसे पहले इसका उपयोग ही पढ़ ले कि उपयोग कैसे करते हैं। किसी को कोई डाउट है? देखिए, पाइपलाइन का विवरण, मतलब अब इसके बारे में कुछ बातें, जो भिन्न भिन्न तरह की बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, उसकी वो बात करते हैं पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन आप समझ गए, परिवहन का एक माध्यम है। देखिए, हमारे देश में 2010 तक, जो किताब में लिखा हुआ है, 2010 तक पाइपलाइन की कुल लंबाई थी 29,684 किलोमीटर। यह कुल पाइपलाइन की लंबाई थी हमारे देश में 2010 तक। हम पाइपलाइन का विवरण पढ़ रहे हैं। जो परिवहन का माध्यम है, साधन है, यह पाइपलाइन सुगम है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है हमारा सामान, सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं होती है भेजने में। कितना भी सामान भेजते रहिए, जैसे नहर कटिया से तेल निकालते रहिए, बरौनी भेजते रहिए, सक्षम है और सुविधाजनक भी है। यह जो साधन है सुविधाजनक भी है। यह पाइपलाइन की विशेषता है कि यह सुगम है,
सक्षम है, कितना भी भेजिए, आसानी से भेजिए, कितना भी भेजिए। और एक बार पाइपलाइन बिछा दिए तो सुविधा असुविधा की बात नहीं, बिल्कुल आराम से भेजते रहेंगे, सुविधाजनक है। यह है विशेषता पाइपलाइन की, तीनों से है, सुगम, सुविधाजनक और सक्षम, तीनों से विशेषता है इसका। ठीक है, अब पाइपलाइन की बात करते हैं। आप देखते हैं कि नॉर्मली अपने पाइप देखा हुआ है ना, बीच में होल होता है पाइप। तो जो पाइप जमीन के अंदर डालने हैं, चाहे ऐसा नहीं कि पाइपलाइन हमेशा जमीन के अंदर ही होता है, ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि आप स्टेशन पे देखे होंगे, वो वहां पे पानी की सप्लाई पाइपलाइन से होती है, वो जमीन के ऊपर होता है, फिर वहां पे सप्लाई होती है पानी की ट्रेनों में, चाहे ट्रेनों की सफाई होती है। तो जो पाइपलाइन होता है, जिसको यूज करना होता है परिवहन के लिए, उसको विशेष तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले तो इस्पात से बनता है पाइप, इस्पात मतलब लोहा, आप जानते हैं। फिर इस इस्पात पर एक परत चढ़ाई जाती है, बिटुमेन की परत होती है, बिटुमेन की। हाँ, ये पूरा को नीचे अंदर से भी बाहर से भी सबको बिटुमेन में डुबा देगा, एक परत चढ़ा देगा इसको। लोहा था, इस पर एक पूरा का परत ऊपर से भी नीचे से बिटुमेन का परत चढ़ा देगा। और बिटुमेन का परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर ग्लास फाइबर का परत चढ़ाएगा, ग्लास फाइबर का। ठीक, सबसे पहले पाइप इस्पात की, उस पाइप पे हर जगह बिटुमेन की परत, और फिर बिटुमेन की परत के बाद हर जगह ग्लास फाइबर की परत। इस तरह से ऐसे कर देने से उस पाइप में जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, मुरझाता नहीं है। समझ गए? तो हम पढ़ रहे हैं पाइपलाइन का विवरण और खत्म हो गया। बात याद रखेंगे कि पाइपलाइन सुगम होता है, सुविधाजनक होता है, सक्षम होता है। 2010 तक कितना किलोमीटर पाइपलाइन बिछा था हमारे देश में, बताइए? ओके। और कोई भी जो पाइपलाइन में पाइप यूज होता है, वह उस पे बिटुमेन की परत होती है और फिर ग्लास फाइबर की परत होती है। क्यों होती है परतें ये? ताकि जंग न लगे। ठीक, क्लियर है सबको? 2 पॉइंट कंप्लीट किया। अभी देखिए, अभी बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है संसाधन में इसको, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड का छोटा नाम है OIL। हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में पहले पढ़ लिया है आपने, फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य क्या है? इस ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का कार्य क्या है? इस कंपनी का कार्य है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस को खोजना। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस को खोजना, खोजना मतलब अन्वेषण करना, खोजना तो फिर निकालना, निकालना मतलब उत्पादन करना, और निकालने के साथ साथ वहीं पे नहीं रखना, परिवहन करना। ठीक है, यह काम है ऑयल का, ऑयल इंडिया लिमिटेड का यही काम है। किस चीज का क्या करना? कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का। आप तो जानते हैं जहां पर कच्चा तेल होता है वहां पर ऊपरी भाग में प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये क्या करती है कंपनी? कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का, इनका यह कंपनी करती है, खोजती है, उत्पादन करती है और परिवहन करती है। जो हमने कहा ना शुरू में, नहरकटिया से बरौनी तक का एक पाइपलाइन बिछाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? कितना बताया हमने इस पाइपलाइन की लंबाई? 1157 किलोमीटर। ये जो पाइपलाइन बिछाया गया, इसे किसने बिछाया? इसे बिछाया ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, क्योंकि परिवहन भी तो इसका काम है ना। तो खोज लेगा, उत्पादन करने लगा, परिवहन नहीं करेगा तो उत्पादन बेकार है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहरकटिया से बरौनी तक की यह 11,157 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई।
ठीक है, यह पाइपलाइन अब आप जानते हैं, यह पाइपलाइन बाद में यह कानपुर तक विस्तारित कर दिया गया है। तो पाइपलाइन का नाम हो जाएगा नहरकटिया बरौनी कानपुर। नहरकटिया दिगबोई जो तेल क्षेत्र है ना, वहां पर वह जगह है दिगबोई। तो कहीं कहीं नहरकटिया बरौनी कानपुर लिखा रहता है, कहीं कहीं दिगबोई बरौनी कानपुर लिखा रहता है। पाइपलाइन का नाम, पाइपलाइन का नाम शुरुआत का जगह, जो भी इंपॉर्टेंट जगह होता है उनको जोड़कर बनाया जाता है। तो शुरुआत होता है इसको नहरकटिया से और अभी बढ़ाकर कानपुर तक कर दिया गया है, लेकिन यह लंबाई जो हम लिख रहे हैं खाली बरौनी तक की लंबाई लिख रहे हैं। तो इसका नाम हो गया है नहरकटिया बरौनी कानपुर पाइपलाइन। इसे बनाया किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। बताइए इसके बारे में, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसका काम क्या है, क्या काम करती है कंपनी ये? ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सा काम करती है? परिवहन करना, कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का, राइट? यस सर। तो इसने ये जो बनाया था ना, यह जो नहरकटिया से बरौनी पाइपलाइन, आपको पता होना चाहिए कि यह एशिया की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन थी। भूमिगत पाइपलाइन, हाँ बोलिए सर। हमको ग्रुप में से क्यों निकाल दिए हैं? समीरा लिखा हुआ है, जोड़ दीजिएगा। मुझे क्लास खत्म होने के बाद फोन करिएगा, 9 बजे के बाद फोन करिएगा। एशिया की यह सबसे लंबी यह लंबी भूमिगत पाइपलाइन है। भूमिगत पाइपलाइन, ठीक, भूमिगत पाइपलाइन है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ऑयल के बारे में, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में? किसी कोई डाउट है? ठीक है, तो और कहा जाए कि एशिया की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन कौन है, तो आप बोलेंगे नहरकटिया या डिगबोई से बरौनी। लंबाई है 1157 किलोमीटर, राइट? अभी इसका नाम हो गया है नहरकटिया बरौनी कानपुर या दिगबोई बरौनी कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ो। अभी देखिए, जो देश की प्रमुख पाइपलाइनें हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप लोग आपके बुक में 119 पेज पे बहुत सारे पाइपलाइंस को लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नोट्स में भी इस बात को मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी एक तो अभी आपने पढ़ा ना, एक अभी पाइपलाइन पढ़ा, क्या नाम था बताइए, जो ऑयल ने बनाया? दिगबोई, बोलिए, दिगबोई बरौनी कानपुर, यह एक पाइपलाइन हो गया। दूसरा पाइपलाइन आपने पहले से पढ़ लिया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसे बोलते हैं HVJ। यहाँ पे देखिए, ये घेर रहा हूँ, ये आपने पहले के लेसन्स में पढ़ लिया है, HVJ पाइपलाइन। हाँ, यह दूसरा है HVJ। आप देख रहे हैं मैप से, हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में, और यह जगदीशपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बाद में इसका विस्तार किया गया, यहाँ पे इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हजीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है, नाम है HVJ। तीनों जगहों के नाम से इनका नाम बनता है, जो मेन जगह है जोड़कर ऐसे ही बना हुआ है। बहुत सारी पाइपलाइन से पेज नंबर 119 पे उसे पढ़िएगा, एक और बस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो है हम बात कर रहे हैं। एक पाइपलाइन है अंकलेश्वर, आपने पहले पढ़ा है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर किस राज्य में है? अंकलेश्वर कोयली बॉम्बे हाई। बताइए, अब कुछ मिला, ध्यान आया? अंकलेश्वर कोयली बॉम्बे हाई, और फिर है कोयली। यह एक पाइपलाइन है। देखिए,
अंकलेश्वर ना इधर समुद्र में एक जगह है जहां से तेल निकलता है। तेल कैसा निकलेगा? अशुद्ध। उस तेल को कोयले एक कारखाना है, जिस तरह से बरौनी कारखाना है, तेल शोधन कारखाना, वहां पे भेजा जाता है। तो एक पाइपलाइन हो गया अंकलेश्वर से कोयली तक का। फिर बॉम्बे हाई में भी तेल निकलता है, आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, वो भी समुद्र में एक जगह है। और बॉम्बे हाई का तेल भी निकल जाता है कोयली में। तो आप बताइए, जो एक कोयली जगह है, इस कोयली तेल शोधन कारखाने में कहाँ कहाँ का तेल जाता है? अंकलेश्वर का और बॉम्बे हाई का। इसलिए इसका नाम कर दिया गया है अंकलेश्वर कोयली और बॉम्बे हाई कोयली। यह हो गया पाइपलाइन का तीसरा नाम जो महत्वपूर्ण है। अंकलेश्वर कोयली, कोयली एक जगह है जहां पे तेल शोधन कारखाना है बरौनी जैसा, और बॉम्बे हाई कोयली, राइट। तो कोयली जो तेल शोधन कारखाना है वहां पे बॉम्बे हाई का और अंकलेश्वर का दोनों जगह का ही अशुद्ध तेल जाता है और शोधित होता है। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा है सबको, इसी में व्हाइट दिख रहा है ना? ये देखिए इंडिया हमारा है, इधर आप जानते हैं इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान है। कौन सा देश है? ईरान। हम ईरान से हम चाह रहे हैं कि ईरान में आप जानते हैं बहुत अधिक प्राकृतिक गैस और बहुत अधिक पेट्रोलियम है। तो हम ईरान से खरीदते भी थे, अभी तो हमने बंद कर दिया खरीदना। हम ईरान से तेल खरीदते भी थे, तो हमने ईरान से समझौता किया है कि हम आपका प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है, उसे पाइपलाइन के सहारे लेंगे। मतलब पाइपलाइन कैसे? समुद्र के अंदर पाइपलाइन रहेगी और वो हमारे किसी एक तेल शोधन कारखाने में जुड़ जाएगी। इसका नाम दिया गया है ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। आपको बताया ना कि पाइपलाइन का नाम कैसे रहता है? शुरुआत का और अंत का और बीच में कोई महत्वपूर्ण है तो उसका नाम जोड़ा जाता है। तो ईरान, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो इंडिया इस पाइपलाइन के सहायता से भी कोशिश कर रहा है कि हम ईरान से अपना जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है उसे प्राप्त करें। तो एक यह भी पाइपलाइन है जो जिस पर अभी ठंडे बस्ते में है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान का रवैया कैसा है, इसने परमिशन देने से मना कर दिया है। फिर हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा माहौल हो तो फिर हम ईरान से दोबारा बात करें और पाइपलाइन का काम फिर से शुरू हो जाए। तो यह भी एक पाइपलाइन है जिस पर इंडिया कार्य कर रहा है। तो ये 4 मेन पाइपलाइन है जिसको हमने बात किया, आपको याद रखना है। बाकी जितने पाइपलाइन से एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी को डाउट होगा व्हाट्सएप से मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो प्रमुख पाइपलाइनें और परिवहन का साधन पाइपलाइन हमने खत्म कर दिया है। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए बता। हाँ बोलिए सर HBG मतलब क्या होता है? HVJ, देखिए यहाँ पे ब्लैक में लिखा है ना हजीरा, हाँ हजीरा का H, इधर विजयपुर लिखा है ब्लैक में, जी सर। विजयपुर का V, और जगदीशपुर लिखा है जगदीशपुर का J। इनको मिलाकर HBJ बनाया गया। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर भी कह सकते हैं, और नहीं तो HBJ कहिए, आपकी मर्जी, राइट। ठीक है, आप हमें बताइए कि कोयली तेल शोधन कारखाने में कहां कहां से पेट्रोलियम पहुंचता है? बताइए। जो कोयली कहां कहां से पहुंचता है? हाँ जी, आपने जो शुरू में बोला गलत बोल दिया। अंकलेश्वर से कोयली पहुंचता है, बॉम्बे हाई से भी कोयली पहुंचता है, राइट। 2 जगह से पहुंचता है। क्लियर हो गया? अभी टाइम, कोई टाइम बोले, टाइम कितना हुआ है अभी? ठीक है, देखिए जल अब है, हमने कंप्लीट कर लिया सड़क, कंप्लीट कर लिया है रेल, पाइपलाइन कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे जल मार्ग। जल मार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? वाटरवेज। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उसे NH बोलते थे ना, NH नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे।
इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय जल मार्ग को नेशनल वाटरवेज, हाँ, NW। हम पढ़ने वाले हैं छह राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस अभी परिचय दे रहे हैं कि जल मार्ग का इंग्लिश होता है वाटरवेज और इसे शॉर्ट में NW कह देते हैं। तो अभी जल मार्ग क्या होता है? आप जानते हैं कि जल के माध्यम से भी तो व्यापार होता है, हम आते जाते हैं। आप समुद्र की सहायता से जो बंदरगाह सुने हैं, बंदरगाह पे शिप होते हैं और शिप हमारे देश का सामान किसी और देश में या किसी और देश का सामान हमारे देश में लाते हैं। मतलब क्या कि जल मार्ग की सहायता से परिवहन होता है ना। उतना ही नहीं, आप जानते हैं कि प्रयागराज से लेकर के एक जल मार्ग है हल्दिया तक, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। वो वहां से हम आराम से नदी के माध्यम से हमारे जहाज आते जाते रहते हैं, हम वहां से भी परिवहन का कार्य करते हैं। इस तरह से हमारे देश में अभी जो आपकी किताब में लिखा है उतना ही 6 वाटरवेज हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जिस तरह से नेशनल हाईवेज पढ़े थे ना, वैसे ही पढ़ेंगे इसको भी। तो इनकी सहायता से परिवहन होता है सामान का और यात्रियों का। तो जल मार्गों का अब विभाजन की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो बताया कि समुद्र जो बंदरगाह होता है, एक बंदरगाह का नाम बताइए कोई, आप किसी बंदरगाह का नाम बताइए। कौन सा? मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह है। तो वहां से सामान किसी देश को जाएगा। अच्छा, किसी देश से सामान हमारे यहाँ आएगा, मतलब वह कौन सा होगा जल मार्ग? वह होगा समुद्री, होगा ना, राइट, वह समुद्री होगा। लेकिन यही बताया मैंने, प्रयागराज से हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। यहाँ यह जो वेज है, यह तो हमारे देश के अंदर ही है ना, हमारे देश के अंदर ही नदी पर है। सो इसे कहेंगे आंतरिक। जो देश के अंदर होगा या जिनके सहायता से देश के अंदर ही सामान या लोग आते जाते रहेंगे, उसे कहेंगे आंतरिक जल मार्ग। और जिनकी सहायता और जो जल मार्ग समुद्र में है, उन्हें कहेंगे समुद्री। या जिनकी सहायता से हम दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं, उन्हें कहेंगे समुद्री जल मार्ग। क्लियर है? तो जल मार्ग का विभाजन कितना हुआ? आंतरिक और समुद्री। आंतरिक का मतलब क्या? हमारे देश के अंदर ही जो भी होता है, सामान ढोना, यात्री ढोना। लेकिन समुद्री का मतलब विदेशों से होता है। क्लियर हो गया? और समुद्र पे होता है। क्लियर है? आंतरिक में देखिए, आप समझ रहे हैं कि ये जो प्रयागराज से हल्दिया नाम ले रहे हैं, यह तो गंगा नदी पर है मेनली, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आंतरिक जल मार्ग नदी पर भी होता है और नहर पर भी होता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, आंतरिक जल मार्ग नदी पर भी होता है और नहर पर भी होता है। आपको पर्याप्त उदाहरण बताएंगे और चित्र में दिखाकर भी समझाएंगे कि नहर पर कहाँ पे है, नदी पर किधर है, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं जल मार्गों का विभाजन 2, आंतरिक और समुद्री। क्लियर हुआ? और आंतरिक में नदी पर भी नहर पर भी। क्लियर है सबको? जी सर। ओके, अब आंतरिक बताया ना, आंतरिक जलमार्ग का विभाजन किस पर है? नदी पर और नहर पर, यही ना। आंतरिक जलमार्ग जो होता है, इसका विभाजन है, एक जो नदी पर होता है उसे नदी वाला जलमार्ग, और जो नहर पर होता है उसे नहर वाला जलमार्ग या नहर मार्ग कहते हैं नदी मार्ग, और दूसरे कहते हैं नहर मार्ग। आपको पर्याप्त बताएंगे, नहर मार्ग आपको दिखाएंगे कैसे होता है वो। चलिए, तो ये हो गया अभी आंतरिक जल मार्ग का विभाजन 2, नदी मार्ग और नहर मार्ग। हमें बताइए जल मार्ग का विभाजन कितना है? जल मार्ग का कितनी तरह का होता है जल मार्ग?
कौन कौन सा आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग है ना, यहाँ पे लिखा है आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। और आंतरिक का दोबारा दोबारा बता दी कि आंतरिक का 2 नदी मार्ग और नहर मार्ग, राइट। अभी तो जो आंतरिक जल मार्ग है हमारे देश के अंदर है, हमारे देश के जो अंदर है उनका विवरण, उनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। जो आंतरिक जल मार्ग हैं उनके बारे में कुछ बातें देखिए। हम जानते हैं कि रेल मार्ग जो था कब आया हमारे देश में, रेल मार्ग है ना 1853 में आया। उसके पहले तो रेल मार्ग नहीं था, तो हम यात्रा करने के लिए 2 ही साधन यूज करते थे, 2 ही मार्ग यूज करते थे, एक जल मार्ग और दूसरा सड़क मार्ग। क्लियर है। तो जब तक रेल नहीं आया था तो जल मार्ग का खूब यूज होता था, बहुत प्रयोग करते थे हम सब। लेकिन रेल के आने के बाद से जल मार्ग का प्रयोग कम हो गया और अभी जितना हम व्यापार करते हैं अपने देश में उसका मात्र 2% व्यापार करते हैं जल मार्ग की सहायता से। व्यापार चाहे यातायात जितना कुछ करते हैं हम अपने, ये सब जितने मार्ग हैं कौन कौन से, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इनमें से केवल 2% करते हैं हम जल मार्ग की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे देश का पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं बताइए। पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये हो गया असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इधर सिक्किम। ये पूरे 8 राज्य आते हैं पूर्वी भाग में। और इन 8 राज्यों में आज भी जल मार्ग की सहायता से लकड़ी, कोयला, जूट, यह सब हम आज भी ढोते हैं जल मार्गों के ही माध्यम से। आप पढ़ेंगे वहां पे, आप पढ़ने वाले हैं कि सादिया से धुबरी तक एक वाटरवेज है जो कि यह पूर्वी भारत में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए इसमें जो कुल लंबाई है जल मार्ग की वह है 15,500 किलोमीटर। जल मार्ग की कुल लंबाई है। हमने अभी पढ़ा था पाइपलाइन की कुल लंबाई। पाइपलाइन की कुल लंबाई 2010 तक कितनी है, पाइपलाइन की कुल लंबाई याद है 29,684 किलोमीटर। हाँ 684 किलोमीटर। और जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, अभी जो बुक में लिखा है उसके अनुसार 15,500 किलोमीटर। हम बस जल मार्ग का विवरण कहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ पे है ना, जल मार्ग का हम खाली विवरण देख रहे हैं। विवरण में यही है, इसकी कुल लंबाई है 15,500 किलोमीटर। ठीक, समझ गए। तो आपसे पूछा जाए कि जल मार्ग के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे। जल मार्ग के बारे में कहेंगे कि जितना व्यापार यातायात होता है उसका मात्र 2% जल मार्ग से होता है। और हमारे देश में जल मार्ग की कुल लंबाई अभी फिलहाल 15,500 किलोमीटर है। पूर्वी भाग में लोग जल मार्ग का बहुत प्रयोग करते हैं, आज भी वे लकड़ी, जूट, कोयला वगैरह जल मार्ग की सहायता से ढोया करते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात जल मार्ग की, यह सस्ता होता है। जल मार्ग से हमें परिवहन करना सस्ता होता है। और एक बात नहीं लिखा है, वह है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है अगर हम जल मार्ग से यात्रा करते। पर्यावरण को हानि नहीं होती है, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है। अगर हम जल मार्ग से यात्रा करते हैं तो, या जल मार्ग से परिवहन करते हैं तो, जल मार्ग का विवरण हो गया। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ने वाले हम लोग ये पूरे नेशनल वाटरवेज, हाँ
ये चित्र में दिख रहा है ऐसे भी, और लिख लिख कर भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे हैं। पूरे 6 वाटरवेज हैं हमारे देश में, आपकी किताब के अनुसार उन 6 को हम पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक के हैं, कितनी लंबाई है, किस नदी पर है, या कौन सा नहर आ रहा है इस पे, हम इन सब जो एस्पेक्ट्स है इसको शामिल करेंगे और कल कंप्लीट करेंगे हम इसका जो परिवहन का ये जो साधन है जल मार्ग, इसे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं।